संजू पहली बार अपने ससुराल से मायके कुछ दिन रुकने के लिए आई हुई थी। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी अजीत हुई थी। शादी के बाद वो सिर्फ पग फेरे के लिए ही आ पाई थी। दरअसल अजीत की सरकारी नौकरी थी, इस कारण पग फेरे के बाद ही वो लोग जॉब वाले शहर में शिफ्ट हो गए थे। नहीं तो अजीत तो पहले किराए के कमरे में रहता था और हर सप्ताह में एक बार घर पर सबसे मिलने आ जाया करता था। ससुराल में भी उसे ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह रहने का ही मौका मिला था और अभी 1 सप्ताह पहले ही वो यहाँ आई थी। तब उसने अनुभव किया था कि उसके ससुराल के लोग बड़े ही सादगी से रहना पसंद करते हैं। नन से उम्र में छोटी थी, जॉब करती थी, पर फिर भी सादगी से रहती थी। पैसे टिकों की कोई कमी नहीं थी, पर रहन सहन अभी भी कई चीजों में पुराना ही था। हाँ, पर सोच का दायरा नया था। घर में सबका बराबरी का स्थान था। कोई भी डिसीजन लेना होता था तो परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठकर डिसीजन लेते थे। बहू को भी उसमें सम्मिलित किया जाता था, जो कि संजू के लिए बिल्कुल नया था। उसने अपने मायके में ये सब नहीं देखा था। यहाँ तो उसकी शादी के फैसले में भी उसकी मम्मी को और भाभी को बिठाया नहीं गया था। बस निर्णय सुनाया गया था कि संजू की शादी पक्की कर दी गई है, अब काम तुम लोगों को संभालना है। खैर 1 सप्ताह पहले वो यहाँ शहर में आ चुकी थी, तब से अपने ससुराल में ही थी। अभी 2 घंटे पहले ही वो अपने मायके पहुंची थी। अभी अभी उसके छोटे भाई से दादी को खबर मिली थी कि वो आई हुई है और अभी फिलहाल अपनी मम्मी के कमरे में बैठी हुई उनसे बतिया रही है। दादी को जब पता चला कि संजू अपने मायके आई हुई है तो वो भी फटाफट वहां आ गई। आखिर अपनी प्यारी पोती से मिलने की उन्हें भी बड़ी इच्छा थी और फिर उससे जानना भी तो था कि वो अपने ससुराल में कैसी है, उसके ससुराल के लोग कैसे हैं, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। इसलिए दादी दौड़ी चली आई। वैसे भी वो पड़ोस में ही तो चाचा चाची के साथ रहती थी। आखिर कितनी देर लगती। जब वो अंदर आई तो संजू अपनी मम्मी से अपने ससुराल वालों की बातें कर रही थी। मम्मी, आपको पता है मेरी नंद तो पूरी पढ़ी लिखी गंवार है, जॉब करती है, लेकिन ऑफिस सूट पहन कर जाती है और वो भी बिना मेकअप के। बताओ क्या फायदा ऐसे पढ़े लिखे होने का। बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है, पार्टी वगैरह का तो उसे शौक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सारा की सारा परिवार आज के जमाने के हिसाब से बहुत एजुकेटेड है, लेकिन अपने घर में वो लोग मारवाड़ी बोलते हैं, नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। बताओ क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का। गंवार की गंवार ही रहे, अपने रहन सहन में तो कोई बदलाव नहीं आया। बस इतना सा है कि कहीं बाहर जाते हैं तो कम से कम तब सलीके से होते हैं, वरना उन्हें घर में कोई देख ले तो, कहकर वह जोर जोर से ताली बजाकर हंस पड़ी। उसकी मम्मी भी ऐसी कि जो बेटी को चुप कराने की जगह उसकी बात सुन सुनकर उसके ससुराल वालों पर हंस रही थी। हे भगवान, ऐसे रहते तेरे ससुराल वाले, तू फिर वहाँ कैसे रहती होगी ऐसे लोगों के बीच में। मम्मी ने कहा, अरे क्या बताऊं मम्मी, मुझे तो उनकी बातें ही समझ में नहीं आती। पैसों की कोई कमी नहीं है, पर रहन सहन वही पुराना की पुराना। दादी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें ये देखकर ज्यादा गुस्सा आया कि बहू भी बेटी को समझाने की जगह उसके साथ उसके ससुराल वालों पर हंस रही है। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अंदर आते हुए कहा, बेटा यूं अपने परिवार पर हंसना अच्छी बात नहीं। अब जैसा भी है वो तुम्हारा परिवार है, उनका सम्मान करना सीखो। यहाँ बैठकर अपने ससुराल वालों का मजाक मत बनाओ। ये सुनकर संजू हंसते हुए बोली, दादी मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ उनका, पर उन लोगों की हरकतें ही ऐसी है कि अपने आप ही मुझे हंसी आ जाती है उन लोगों पर। क्या फायदा उनके इतना पढ़े लिखे होने का, जब हरकतें वही की वही है। ये सुनकर दादी को गुस्सा आ गया और वो उसे डांटते हुए बोली, बेटा पढ़ी लिखी तो तुम भी हो, लेकिन आज भी अपने छोटे से छोटे काम के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हो। पढ़ लिख कर तुमने कौन सी फतेह कर ली? तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तुम दूसरों का मजाक बनाने लगी? शिक्षित होने का मतलब है कि सोच में फर्क होना, पर तुम भी यहाँ पर अनपढ़ गंवार जैसी ही बात कर रही हो। उनकी बात सुनकर संजू चुप हो गई, पर उन्होंने बोलना जारी रखा, जिन्हें तुम अनपढ़ गंवार कह रही हो ना, उनके घर की बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी है, जबकि तुमने सजने धजने के अलावा काम ही क्या किया है। तुम आत्मनिर्भर तो नहीं बनी। जिन पर तुम हंस रही हो ना, वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि उनके घर में बेटे बेटी को लेकर समानता तो है। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बराबर पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाया है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें घमंड किसी बात का नहीं है। वो लोग तो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हंसने की क्या बात है। आखिर दादी की डांट सुनकर संजू चुप हो गई। दादी का तो सही रही थी,
बेटे, बेटी और बहू सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता था। पैसे टिक्कों के मामले में भी सब लोग बैठकर डिसीजन साथ में लेते थे, जबकि उसके मायके में तो ऐसा नहीं होता था और आइंदा उसने अपनी ससुराल वालों का कभी मजाक नहीं बनाया।